हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर सीट पर। मैं शिवम सर आज आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चंस आपने मुझसे सबसे ज्यादा कमेंट में पूछे हैं, जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे मुझे सबसे ज्यादा आए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस पर वीडियो जरूर लेकर आता हूं आपके क्वेश्चंस पर, जो क्वेश्चन आप पूछते हैं, ताकि उससे अब मैं सभी बच्चों को रिप्लाई करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत हजारों बच्चों के मन में सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे, तो मैं उनकी एक वीडियो बना देता हूं ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये पहुंच जाए। और आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए ताकि बहुत सारे बच्चे जिनके डाउट हैं वो क्लियर हो जाया करिए। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले अपने बच्चों का धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, सपोर्ट किया और इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। बाकी जिन बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब किया मेरे साथियों ने, वो कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। बाकी हम लोग अपने क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले, मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। बहुत सारे बच्चे होंगे उनके मन में ये चल रहा है कि फीस कैसे इकट्ठा करें, 51,250 फीस है, क्योंकि जो फीस है वो ऑनलाइन जमा होगी। पहले फीस को इकट्ठा करना है, फिर उसको बैंक में जमा करना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे अपनी कॉलेज को लेकर परेशान होंगे कि मेरी इतनी रैंक है, पता नहीं मुझे ये अपनी कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज की चिंता है, बहुत सारे हैं जो प्राइवेट में फर्स्ट चॉइस चाहते हैं, पता नहीं उन्हें मिले ना मिले। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपकी जो बातें हैं, क्योंकि हम भी यहीं से निकले हैं और जब हमने भी पेपर दिया तो ये सारे दिमाग में हमारे भी ख्याल आते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सारे डाउट्स आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल भी घबराया नहीं आप। तो हम लोग उठाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, जो आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा कि हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, रैंक 25,000 है मेरी, क्या सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि बच्चे ने सिर्फ यही लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने कि मेरी रैंक 25,000 है। बहुत सारे कमेंट आए, किसी ने कहा मेरी रैंक 26,000 है, किसी ने कहा 28,000 है, किसी ने कहा 22,000 है, किसी ने कहा 18,000 है, किसी ने कहा 17,000 है। तो ये सारे बच्चे देख लें जिनकी 25,000 से ऊपर नीचे जिनकी भी रैंक है, ये सबके लिए क्वेश्चन है, हेल्पफुल है। देखो, जैसा कि सबको पता है कि जो सरकारी जो सीटें हैं वो सिर्फ 10,000 है। ठीक है, तो अगर आपकी रैंक 10,000 के ऊपर है तो रिस्क है कि आपको न मिले। देखो, मैं आपको सही बात बता रहा हूं जो एकदम सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 10,000 रैंक तक की कॉलेज नहीं मिलती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको 20,000, 22,000 रैंक पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई है। होता क्या है, जैसे कि मान लो मैं रह रहा हूं लखनऊ में, हालांकि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे कि मैं लखनऊ में रह रहा हूं और मुझे लखनऊ की कॉलेज अगर नहीं मिलेगी, मुझे कानपुर की कॉलेज, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने सिर्फ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज को चूज करते हैं। कानपुर वाली जो है या जो और लखनऊ से दूर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो कॉलेज है उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं। रीजन उसका क्या है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि अगर उन्हें लखनऊ में नहीं मिलेगा तो भाई कानपुर उन्हें जाना पड़ेगा, भाई वहां पर रहना पड़ेगा, हॉस्टल लेंगे, सब कुछ लेंगे। तो जब हॉस्टल लेंगे, हॉस्टल खर्चा करेंगे, खाना यानी मेस का खर्चा करेंगे, तो भैया वो फिर अपनी प्राइवेट ही ना कर लें 51,000 में। क्यों वहां पर जाएं अपना, भाई किसी भी कहीं भी जाओगे, हॉस्टल लोगे, मेस पर खाना खाओगे तो 6,000 7,000 इजिली लग जाने हैं। तो एक साल के तो वैसे ही अगर हम 6,000 की बात करें तो 72,000 हो गया। तो कोई भी बच्चा अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेता है, वो यही ऐसे ही कॉलेज चूज करता है कि अगर मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा तो मैं कर लूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चों ने यही किया है कि दूर की गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिल जाते लेकिन उन्होंने लिया नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो जिनकी भी रैंक 10,000 से ऊपर, 15,000, 20,000, 25,000 कुछ भी है, तो आप भैया मेरे एक काम करिएगा, जब आप कॉलेज अलॉट करने जाइएगा तो वहां पर आप गवर्नमेंट कॉलेज भी अपने डिस्ट्रिक्ट का चूज कर लीजिएगा, या आप और किसी डिस्ट्रिक्ट में करना चाह रहे हो तो वहां की भी आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लीजिएगा। क्योंकि वहां पर ऐसा तो है नहीं कि मेरी रैंक 10,000 है तो 10,000 के अंदर वाले ही बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपकी कोई भी रैंक हो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हो, और जितनी मर्जी उतनी चूज कर सकते हो, ये भी नहीं एक ही दो। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लीजिएगा। बस ये काम करना, आप ऐसा ना हो कि आप गवर्नमेंट चूज करने के चक्कर में आप कहीं ऐसी जगह पर गवर्नमेंट कॉलेज ले लें जहां पर आप रहो तो आप 50,000, 51,000 रुपए बचा रहे हो उधर प्राइवेट से, उधर आप ज्यादा रुपए लगा रहे हो। हाँ, अगर आप वहां पर किसी और पर्पज से रुके हुए हो तो आप वहां पर उस कॉलेज को ले सकते हो। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और अगर और भी आपके साथी हैं जो बीएड कर रहे हैं तो आप शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं ढूंढकर हर एक चीज अपने स्टाफ से या अपने टीचर से, या जो मुझसे भी टीचर्स हैं, यानी जहां पर मैंने भी बीएड किया उनकी कॉलेज से, बहुत सारी जगह से मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ही आपसे बात करता हूं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर आपको गवर्नमेंट दूर मिल रहा है, अगर आप वहां नहीं जा सकते, आपको वहां हॉस्टल वगैरह ही लेनी है, तो आप, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट कर लीजिए। हालांकि हाँ, अगर आप पढ़ाई के पर्पज से जा रहे हो, मुझे क्लास भी करनी है, मुझे कुछ सीखना है, तो आप कहीं भी लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है,
बाकी अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करें, मुझे उम्मीद है कि आप सेटिस्फाई हो गए होंगे मेरे इस आंसर से। ठीक है, आप चूज जरूर करिएगा, आपकी रैंक कुछ भी हो, आप गवर्नमेंट पहले चूज कर लीजिएगा, उसके बाद में आप प्राइवेट कॉलेज में अपनी फर्स्ट चॉइस से करिएगा कि अगर मुझे गवर्नमेंट नहीं मिले तो मुझे ये कॉलेज प्राइवेट मिल जाएगा तो भी मेरा सही है, तो आप इस हिसाब से चूज करिएगा। उसके बाद मैं बात करूं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर है कि मेरी रैंक सर 8,000 है, क्या फर्स्ट चॉइस मिलेगा? देखो, तो ऐसे भी नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे जिनकी 6,000 है, 7,000 है, 5,000 है, 4,000, 3,000, ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। आप मेरी वीडियो में जाकर कोई भी देखिए, कमेंट पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से कहूंगा, देखो यार, ये कोई पक्की बात नहीं है कि आपकी रैंक 8,000, 6,000, 7,000 है और आपको मिल ही जाए फर्स्ट चॉइस गवर्नमेंट कॉलेज। सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जैसे अब ये डिपेंड करता है आपकी डिस्ट्रिक्ट पर कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। अगर एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है तो भाई जाहिर सी बात है उसमें 100 सीट होंगी, और 100 सीट में बहुत सारी बढ़ जाती है कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, पीएच, ईडब्ल्यूएस, बहुत सारी कैटेगरी में बढ़ जाती है। तो हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन अब अगर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में करनी है, या आप ये समझ सकते हो कि मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिले तो इस डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए तो अच्छा है, तो आप ये 2-3 चीजें कॉलेज आप सेलेक्ट करिएगा, आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको गवर्नमेंट से ही करनी है तो आप बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज आप चूज करिए। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन ये पक्की बात नहीं रहती है। हाँ, अगर आपकी 8,000, 7,000, 6,000 तक है तो उम्मीद करिए मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यूपी में टोटल 73 डिस्ट्रिक्ट हैं, और अगर हर डिस्ट्रिक्ट में मैं एक ही गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो 100 सीटें होती हैं, तो 72 गुणे 100 तो वैसे ही 7200 हो गया। तो जिनकी भी रैंक 8,000 से लेकर के 9,000 तक भी जिनकी रैंक है, वो बिल्कुल उम्मीद करिए कि आपको फर्स्ट कॉलेज जरूर मिल जाएगी, चाहे जो आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चों की रैंक जो आती है वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज चाहता है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज नहीं चाहता है, तो इसलिए वो पहली जो प्रायोरिटी होती है वो अपने डिस्ट्रिक्ट को ही देते हैं वो बच्चे। तो इस हिसाब से क्या होता है कि उन्हें अपनी ही प्रायोरिटी की जो कॉलेज है वो मिल जाती है। समझिएगा बात ध्यान से। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अगर आपकी 9,000, 10,000, 11,000 कुछ भी रैंक है, उम्मीद करिए 99% की आपको फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है, क्योंकि बच्चे अपने ही डिस्ट्रिक्ट को चूज करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि किसी बच्चे की मान लो 500 रैंक है तो वो अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में चूज करेगा, कॉलेज कैसा भी वो डिपेंड नहीं करता है उस पर। ठीक है, बाकी आप भी वही चूज करिए। तो मेरी जो मुझे जो लगता है कि अगर आपकी रैंक 10,000 तक भी है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिल जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। उसके बाद में अगर आपको और भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करिए, मैं रिप्लाई कर पाऊंगा तो करूंगा, नहीं तो मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाता हूं, जो क्वेश्चन ज्यादा होंगे उस पर वीडियो आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, सरकारी कॉलेज में कितनी अटेंडेंस जरूरी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत बच्चों ने पूछा है, एक दो नहीं, मतलब ये मान के चलिए 2,500-3,000 कमेंट आए हैं इस पर। तो इस पर अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई काम कर रहा हूं, यानी मैं कोई जॉब कर रहा हूं, और जॉब करते करते यानी मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूं और जॉब करते करते मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड भी कर रहा हूं, तो ये जो है मुमकिन नहीं होता है। रीजन क्या है, मान लो उसने 50% ही अटेंडेंस मांग लिया, मैंने कह दिया 50%, हालांकि 75% से ऊपर होता है, मैंने मान लिया कि वो 50% आपकी अटेंडेंस मान रहे हैं। तो एक बात बताओ, आप कहीं पर जॉब करो तो क्या एक दिन छोड़कर वहां पर जॉब करोगे? भाई मेरे बताना, सही बात है ना? अगर बात सही लग रही तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो ऐसा तो कोई जॉब वाला करेगा नहीं कि आपको एक दिन जॉब कराएगा, एक दिन कहेगा जाओ भाई बीएड कर लो, एक दिन ये, और ना ही बीएड वाले स्कूल वाले ही करेंगे भाई एक दिन आप यहाँ कॉलेज कर लो, एक जगह आप वो कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको जॉब करने में या कोई और काम करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो तो आप प्राइवेट से कर लीजिए, हो सकता है वहां पर प्राइवेट में अगर आप क्लास नहीं करना चाहते हो तो आपका वहां पर हो जाता है, प्राइवेट में थोड़ा सा मैनेज हो जाता है वो, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है मैनेज करने की। तो ये चीजें हैं। बाकी अटेंडेंस सबको पता है 70% से ऊपर अटेंडेंस होती है कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको समझ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों ने सबसे ज्यादा पूछा है, फीस किस्त में जमा होगी क्या? देखो भाई, मेरे पहले जो 2 साल 3 साल पहले जो फीस होती थी वो सीधा कॉलेज में जमा होती थी। तो कॉलेज में आप कॉलेज में सेट कर लेते थे कि सर मुझे इतनी फीस है, मैं आपको बाद में जमा कर दूंगा। तो कॉलेज वाले मान जाते थे कि भाई चलो हमारे यहाँ से बीएड कर रहा है तो पूरा काम ही यहीं पर है तो फीस जमा कर देगा। लेकिन ये 2 साल से जब से ऑनलाइन फीस जमा होने लगी है तब से ये किस्त वाला जो झमेला है वो खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आप अगर काउंसलिंग कराओगे तो आपकी फीस लग जाएगी, फिर उसके बाद आप जब कॉलेज अलॉट होगा तो आपकी जो फीस 46,000 कुछ जमा होगी वो भी आपकी उसी में जमा हो जाएगी।
एकदम ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में किस्त वाला जो है फंडा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा रूल आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। लेकिन आज तक की जो वो है, यानी ये पूरी जो फीस है वो इकट्ठे ही जमा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, मेरी रैंक जो है वो 2 लाख है, किस काउंसलिंग में मैं भाग लूं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चों ने पूछा है, तो इस पर भी मैं बता देता हूं आपको। देखो, जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है वो 1 रैंक से लेकर 2,60,000 के करीब तक होती है। तो अगर आपकी रैंक 2 लाख है, 2.5 लाख यानी 2,60,000 से अगर आपकी रैंक कम है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग ही करानी चाहिए, मेरा जो ये है। क्योंकि अगर आप उसके बाद पूल काउंसलिंग कराओगे तो पूल काउंसलिंग में आपको 5,750 काउंसलिंग फीस प्लस 51 और जो आपके जो क्या होते हैं 46,000 कुछ जो फीस होती है, सब साथ में ही जमा होती है पूल काउंसलिंग में। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप भाई, अगर आपकी रैंक 2,60,000 से कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट काउंसलिंग ही कराइए, आप सेकंड और थर्ड काउंसलिंग पे मत जाइए, मेरा जो कहने का मतलब है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सेकंड काउंसलिंग करा रहे हो यानी पूल काउंसलिंग करा रहे हो तो आपको 750 काउंसलिंग फीस प्लस 51,250 आपको जो कॉलेज फीस होती है दोनों एक साथ जमा करनी होगी। फिर आपको कोई भी कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है तो आपकी वो फीस जो है वो वापस नहीं होगी, आपको उस कॉलेज में जाकर पढ़ना ही होगा, यानी ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वो इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट नीचे है, आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर नए हो भाई मेरे तो भाई सब्सक्राइब तो करना ही करना है, जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।